तो भाइयों कैसे हो आप लोग। या वीर बैक। चैप्टर 9 की रिकॉर्डिंग अब शुरू होगी। वैसे मुझे याद है चैप्टर 8 में क्या किया था, थोड़ा बहुत उसका रिकॉल भी करेंगे हम जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए। और रिकॉलिंग के बाद हम अपनी एडवांस एनिमेशन जो कि इस चैप्टर में करने वाले हैं वो शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपने कमेंट में जाके बताइए आप लोग कैसे हो, आपने क्या क्या सीखा अब तक, ताकि मुझे हिसाब से एनिमेशन को लेके चलूँ। क्योंकि अभी मैंने एनिमेशन की रिकॉर्डिंग जस्ट शुरू ही की है और आज मेरा प्लान है कि मैं 2 या 3 वीडियो ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग आपके कमेंट्स बेसिस पर होगी या आप टेलीग्राम ग्रुप पर आके मुझे अपना हालचाल या अपनी जर्नी या फिर आपने क्या बनाया पोर्टफोलियो के तौर पे दिखा सकते हो, सो दैट आई हैव एन आइडिया कि आप लोग सीख रहे हो, राइट। और दूसरी बात ये है कि मैं एडिटिंग या फिर मैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाया इतने दिनों से। देखिए इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं, तो जिसकी वजह से एडिटिंग में मोस्टली टाइम मेरा जाता है। अब अगर आप रिकॉर्डिंग करने बैठते हो 3D की, तो उसके लिए पहले आपको 3D सब्जेक्ट रिकॉल करना पड़ता है, आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मैं 3D मोस्टली करता नहीं हूँ, जो किया था पहले क्लाइंटों के लिए किया करता था, लेकिन अब फिर एडिटिंग शुरू की और अब मोस्टली एडिटिंग ही चल रही है। तो 3D में मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होते हैं। सो अगर आज मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो कोई भी चीज़ आपको रिकॉर्ड करने के लिए या फिर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 से 3 घंटा उस चीज़ों को रिवाइज करने में टाइम बीत जाता है लगभग। सो दैट्स नंबर 1 प्रॉब्लम। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज़ दैट कई बार मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। रिवाइज करता, रिकॉर्डिंग करने बैठता एंड देन आई फेल टू रिकॉर्ड। या दैट हैपेंस अ लॉट। एनीवेज, this is chapter 9 and this will be the video first where I'm giving you introduction of like what is going to come in this chapter. First of all, we're going to learn advanced animation, as you know that. पिछले चैप्टर में हमने बॉल की एनिमेशन सीखी, थोड़े बहुत ग्राफ समझा, लाइक ग्राफ विंडो में क्या क्या होता है, किस तरह से ग्राफ्स के कर्व्स काम करती हैं, और डोप शीट्स के बारे में समझा, साथ में टाइमलाइन समझी और बॉल की बेसिक सी एनिमेशन बनाई जिसमें हम बाउंसिंग कर रहे थे बॉल की। अब वहाँ पर बॉल का कैरेक्टर जो था या फिर जो बॉल का एटीट्यूड बोल सकते हो आप या बॉल का फिजिक्स बोल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक बाउंसिंग थी। हम पत्थर की बॉल बनाते तो बाउंसिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पत्थर की या लोहे की बॉल होती है, वो खैर हमारा बॉल ही कैरेक्टर बताती है। वो सब एनिमेशन के प्रिंसिपल का एक हिस्सा है जिसको हम आगे समझेंगे। तो जस्ट फॉर रिवीजन हम थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं कि हमने चैप्टर 8 में क्या क्या सीखा। चैप्टर 8 के लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स, शायद 2 बच्चे थे, उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की थी एंड आई कैन नॉट टेल यू द नेम, और साथ में शायद लोगों के बारे में मैंने बताया था। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। सो रिवीजन करते हैं। मैं बॉल की अपनी फाइल को खोल लेता हूँ। और एक और बात, हमने जो अपनी रिगिंग की थी, अपना कैरेक्टर बनाया था, लाइक एक मैनेक्विन बनाया था, उसको रिग भी किया था कोर्स में, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और साथ में ब्लेंडर 4 आ गया है। ब्लेंडर 4 आ जाने की वजह से रिगिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज किया है। लाइक पहले जो रिगिंग हुआ करती थी या फिर जो हुआ करता था ब्लेंडर में, वो लेयर बेस्ड था, लाइक बॉन्ड लेयर्स होती थी, लेकिन अब बॉन्ड के कलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से पूरी कस्टम यूआई जो हमने बनाई या फिर जिस एडॉन का हम यूज़ कर रहे थे, वो एडॉन पूरी तरह से रिग को ब्रेक कर दे रहा है। तो इस केस में या फिर इस चैप्टर 9 में हम एडवांस एनिमेशन के तौर पर किसी और का कैरेक्टर उठाएंगे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगली वीडियो में इस बारे में बातें करेंगे हम। खैर, मैं अपनी बॉल की वीडियो फाइल खोलता हूँ। मुझे नहीं पता वो 4 में खुलने वाली है या नहीं खुलने वाली है, बट मैं उसको खोलता हूँ और फिर हम अपनी रिवीजन शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइल, लाइक बॉल वाली फाइल जो हमने एनिमेशन की थी, और होपफुली सब कुछ लगभग ठीक ही है, क्योंकि हमने ज़्यादा रिगिंग में यूआई वगैरह बनाया नहीं था बॉल के केस में। हमारे पास 3 कंट्रोल थे, इसमें क्या ही यूआई बनाना था। एनीवेज, तो ये हमारी बॉल की एनिमेशन है। जैसा कि आप जानते हो, काफ़ी कुछ मैं भी भूल चुका हूँ ग्राफ एडिटर में, तो मैंने रिवाइज़ किया जैसा आपको मैंने बताया। लाइक सब कुछ फिट करना होता है तो होम स्क्रीन दबाते हैं एंड सबको सेलेक्ट करके डॉट दबाना होता है, ऑल दैट। तो वो सारा डिवीजन करने के बाद हम समझते हैं ग्राफ एडिटर में कौन कौन से कंट्रोल्स हमने सीखे थे, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है चैप्टर 9 में। तो सबसे पहले हमने बॉल की एनिमेशन करते वक्त सीखा एक प्रिंसिपल, एनिमेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि एनिमेशन करते वक्त 3D में हर चीज़ एज अ बाउंसिंग बॉल ही आप ट्रीट करोगे। लाइक अगर कोई बॉडी है वो जंप करने वाली है, कोई कैरेक्टर है वो जंप करने वाला है, तो जंप करते में वो स्ट्रेचिंग होगी, और वैसे ही जंप करके जब वो ज़मीन पे लैंड करेगा तो स्क्वाशिंग होगी, जस्ट लाइक बॉल।
बॉल की तरह ही सब कुछ एनिमेट होने वाला है 3D में। हर चीज़ स्क्वाश ये स्ट्रेच करती है, और स्क्वाश और स्ट्रेच ही बताएगा कि बॉल का या उस कैरेक्टर का किस तरीके की स्टाइल है एनिमेशन की। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे तो स्टाइल थोड़ी अपीलिंग हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मान के चलो लोहे की बॉडी है किसी कैरेक्टर की, तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लाइक लोहे की बॉडी स्ट्रेच नहीं होती है, राइट। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हमको करनी होगी, जो कि एज अ जब एनिमेशन फास्ट हो रही होगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन चीज़ों को अपीलिंग बनाएगा। जस्ट लाइक मोशन ब्लर, अगर आप किसी बॉल को एनिमेट करते हो तो मोशन ब्लर से एनिमेशन काफ़ी अच्छी लगती है 2D वाले केस में। वैसे ही 3D में भी आपको थोड़ी बहुत स्क्वाश, स्ट्रेच और ये ट्विक वाले कंट्रोल्स हम अपने रिगिंग को देंगे, या फिर जिसका हम यूज़ करने वाले हैं उस रिगिंग में ये कंट्रोल्स पहले से ही होने वाले हैं। एनीवेज, तो सबसे मेन चीज़ जो कंट्रोल टैब दबा के आप डोप शीट में आ सकते हो, कंट्रोल टैब दबा के आप वापस से ग्राफ एडिटर में आ सकते हो। जो भी कंट्रोल आपने चुना हुआ है या नहीं चुना हुआ है, इधर आके आपको सीधा कंट्रोल टैब या 2 बार कंट्रोल टैब दबा के आप मतलब विंडो को स्विच कर सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑटो किंग, जब ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप जो भी एनिमेशन करोगे या फिर जो भी चीज़ मूव करोगे या कोई भी एक बॉन्ड को या कंट्रोल को या बॉल को भी अगर आप चेंज करते हो तो उसका की फ्रेम खुद पे खुद लग जाएगा। बरसाते उसका की फ्रेम पहले से ही लाइक होना चाहिए, 1-2 की फ्रेम। अगर शुरू ही नहीं हुआ एनिमेशन तो चेंज करने से की फ्रेम नहीं लगेगा। एक की फ्रेम लग जाए उसके बाद आपको बस चीज़ें चेंज करनी है, लाइक परफेक्ट टाइम पर, लाइक फ्रेम 3 पे गए, फ्रेम 4 पे गए, फ्रेम 8 पे गए, या जिस भी फ्रेम पे आप हो चेंज करो, खुद पे खुद एनिमेशन या की फ्रेम रिकॉर्ड हो जाएगा। की फ्रेम क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। की फ्रेम बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर फ्रेम पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, और फिर जब अगले की फ्रेम पे जाके अगले फ्रेम पे जाके सेम की फ्रेम हम लगाते उस टाइम पर उस जगह की एनिमेशन रिकॉर्ड होगी। तो इन दोनों के बीच में हमारा सॉफ्टवेयर, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, आजकल के सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर है, ये इंटरपोलेशन करता है। लाइक हमने एक बॉल यहाँ रखी, दैट्स सपोज आपको एग्जांपल देना है, तो एक बॉल यहाँ पे थी, एक फ्रेम 1 पे थी, और फ्रेम 10 पे हम बॉल को सीधा यहाँ लाके रख दिया। अब बीच के बॉल यहाँ से यहाँ तक चल के आना, ये इंटरपोलेशन होता है, जो कि खुद ब खुद सॉफ्टवेयर करने वाला है। पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको 10 या फिर 10 फ्रेम के अंदर बॉल को यहाँ पहुँचाना है तो आपको 10 बार या हर फ्रेम पे अपनी बॉल एनिमेट करनी होती थी या फिर ड्राइंग करनी होती थी। लाइक पहले वाले पेज में जैसे 2 पेज है, मान के चलो आपको 2 पेज के तौर पर एग्जांपल समझाओ, तो पहले केस में बॉल यहाँ पर है, अगले केस में बॉल थोड़ी आगे आ गई है, अगले पेज में बॉल थोड़ी और आगे है, फिर थोड़ी और आगे। ऐसा तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होगे वैसे, तो ऐसा हुआ करता था। ठीक है, सो इसको रेज करता हूँ मैं जल्दी से। अब खैर आजकल ऐसा नहीं होता है, इंटरपोलेशन ने काफ़ी एनिमेशंस की ज़िंदगी को काफ़ी आसान आसान कर दिया है यार। इसमें डिज्नी का कहीं ना कहीं रोल तो रहा ही है एनिमेशन में। खैर डिज्नी ने ही 12 प्रिंसिपल दिए थे एनिमेशन के, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में समझना है। तो आप कंट्रोल टैब दबा के डोप सीट एंड देन कंट्रोल टैब दबा के ग्राफ एडिटर, इसको फिलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी एनिमेट हुआ हुआ है यहाँ पर, तो मुझे कुछ करना नहीं है। बाय द वे ये अगले की फ्रेम पे आपको मूव कराने में मदद करता है। अगर आप अप एरो भी दबाओगे तो सेम वही काम होता है। इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा हुआ नहीं है, मुझे कोई कंट्रोल को सेलेक्ट करना होगा। अप और डाउन एरो से आप इस तरह से की फ्रेम टू की फ्रेम जंप करते हो, सेम वही काम ये कंट्रोल कर रहे हैं। और ये आप जानते हो, लाइक प्ले, ये पीछे को रिवर्स प्ले एंड देन ये प्ले, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये जंप टू एंड वन, सीधा आप लास्ट में पहुंचोगे। वैसे सिर्फ राइट एरो दबाओगे तब भी यही होने वाला है, जहाँ भी आपकी टाइमलाइन खत्म हो रखी है या जितनी भी लेंथी आपने टाइमलाइन को बनाया हुआ है, आप सीधा एंड में पहुंचोगे। एंड देन शिफ्ट लेफ्ट से आप शुरू में आ जाओगे जहाँ भी आपकी एनिमेशन शुरू है। यहाँ से आप एनिमेशन की रेंज सेट कर सकते हो, लाइक 0 से फ्रेम 95 तक हमारी एनिमेशन की लेंथ है फिलहाल इस केस में। वैसे मेन लेंथ तो क्या 24 फ्रेम की है, उसके बाद हमने रिपीट भी किया था, साइकिल वगैरह काफ़ी चीज़ें की थी। यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको मान के चलो थोड़ी देर के लिए कोई एनिमेशन ही देखनी तो पी दबा के आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। उस रेंज में आपकी एनिमेशन बार बार प्ले होगी, आप बार बार उसको देख सकते हो। लेट्स सपोज आपकी एनिमेशन ऑलरेडी काफ़ी लेंदी है तो वहाँ से चेंज ना करके पी दबाइए और प्रीव्यू कीजिए। प्रीव्यू में मतलब सिर्फ उतना ही देख पाओगे। और ऑल्ट पी या फिर ऑल्ट पी होना चाहिए आई थिंक, हाँ, ऑल्ट पी दबाने से आप अपने प्रीव्यू को ख़त्म कर सकते हो। वैसे ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप क्लॉक दबाओगे तो प्रीव्यू रेंज सेट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ जो भी आप लेंथ सेट करोगे वो प्रीव्यू की ही लेंथ सेट होगी, ना कि ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आप प्रीव्यू कर पा रहे हैं। और इस क्लॉक को हटा दोगे तो आपका ये खुद ब खुद हट जाएगा। लेट्स सपोज आप कंट्रोल भूल जाते हो तो किसी भी चीज़ पे होवर करो, ये बता देता है शॉर्टकट शिफ्ट राइट एरो, ये बता देगा अप एंड डाउन एरो इधर से। और सेम प्ले करने के लिए तो आपके पास स्पेस है। वैसे ही अगर मुझे ये देखना है तो प्रीव्यू रेंज, यहाँ पे मुझे एनिमेशन कुछ बताई हुई नहीं है। अगर मैं पी दबाता भी हूँ तो
मैं नहीं देख पा रहा हूँ खैर इस केस में। यहाँ से मैं अपनी प्रीव्यू की एनिमेशन को देख सकता हूँ। या फिर शायद नहीं, मे बी कहीं ना कहीं यही ऑप्शन होगा जहाँ से आप पी दबा के चेक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल काफ़ी दिनों से लाइक इंटरफेस भूल चुका हूँ। वैसे काफ़ी चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं ब्लेंडर 4 में। उसके बाद चलते हैं। तो होम दबाया मैंने, होम दबा के आप अपनी पूरी एनिमेशन को एक फ्रेम में ला सकते हो। एनिमेशन मतलब जहाँ आपने की फ्रेम लगाया हुआ है। कहने को तो एनिमेशन काफ़ी लेंथी है, अगर आप देखो तो ये इतनी बड़ी एनिमेशन है, लेकिन आप इसको जितने में की फ्रेम लगा उतने में सेट कर सकते हो। स्क्रॉल करके आप जूम इन जूम आउट करोगे और ऑल्ट दबा के आप इस तरह से ड्रैग कर पाओगे माउस से। ऑल्ट दबाई और फिर माउस से ड्रैग करने से आप इस तरह से आगे पीछे ड्रैग कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको हाइट चेंज करनी है तो आई गेस वो भी होना चाहिए। मुझे काफ़ी हद तक डाविंसी की आदत हो गई है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एनीवेज कुछ दिन तक 3D करने वाला हूँ वैसे मैं कंटिन्यू, लाइक रोज़ 1 से 2 घंटा जब रिकॉर्डिंग करूँगा आप लोगों को समझाऊंगा तो रिसर्च भी होगी, काफ़ी कुछ होगा। सो वापस से रिवीजन में आ जाएगा और साथ में काम भी उठाऊंगा वापस पहले की तरह, क्योंकि 3D करने का काफ़ी मन किया, दैट्स वाई। और कुछ रिकॉर्डिंग भी करनी है, आप लोगों को समझाना है। एनीवेज यहाँ से मैंने की फ्रेम बंद किया हुआ है। बॉल का जो ऊपर वाला एनिमेशन है, ये वाली जो एनिमेशन है सिर्फ एक्स लोकेशन डिस्प्लेस करने के लिए है, क्योंकि मैंने एक्स को ही सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी कोई भी की फ्रेम मेरे रूट पे नहीं है। ये वाला मेरा कंट्रोल स्क्वास का है, इस केस में भी एक्स लोकेशन बंद है। एंड ये वाला कंट्रोल मेरा स्ट्रेच का है, जो कि शायद मुझे लगता है मैंने यूज़ किया है, एक्चुअली थोड़ा सा यूज़ किया है। और मे बी इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैंने कुछ चीज़ें बिगाड़ भी दी होंगी या नहीं भी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने मोस्टली यही कंट्रोल यूज़ किया था। खैर काफ़ी हद तक बॉल की एनिमेशन अच्छी लग रही है। खैर वापस से ग्राफ एडिटर में आते हैं। तो जो कंट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ है उसी को लेता हूँ मैं, इसको करता हूँ बंद और इसको सेलेक्ट करके होम दबाता हूँ। सो ये मेरे पास मेरी कर्व है। ओवरऑल कर्व के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर आप किसी भी की फ्रेम को चुनते हो तो वी दबा के आप उसका हैंडल टाइप चेंज कर सकते हो। जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। फ्री में क्या है, फ्री दबाने से आप दोनों हैंडल को इंडिविजुअली चेंज कर पाओगे। कंट्रोल Z वी दबा के अगर आप अलाइन दबाओगे तो अलाइन वाले केस में क्या कुछ खास नहीं होने वाला है, लाइक कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों की फ्रेम एक दूसरे की अलाइनमेंट में रहेंगे। लाइक सीधे हैं तो सीधे ही रहने वाले हैं, फ्री का जस्ट अपोजिट। उसके बाद वेक्टर, वेक्टर इनको लीनियर में चेंज कर देने वाला है, बेजियर से लीनियर हैंडल बना देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका हो जाता है आप अगर एनिमेशन को लीनियर बनाना चाहते हो तो स्मूथ से। खैर कंट्रोल Z बाकी वी दबा के अगला ऑप्शन है ऑटोमेटिक, जो कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। करता हूँ मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। खैर इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक दबाओगे तो आप ओवरशूट भी कर सकते हो। साथ में होता वही है, दोनों कंट्रोल एक साथ काम करते हैं, पर दिक्कत होती है काफ़ी हद तक। वी दबा के ऑटो क्लैम्प, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप दोनों हैंडलों को इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हो और साथ में दोनों एक दूसरे का लाइन रहेंगे। और अगर आप कोई भी की फ्रेम को ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो वो ओवरशूट से आपको बचाएगा, जबकि अलाइंड वाले केस में ऑटोमेटिक वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आपने इसको मूव किया तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ग्राफ एडिटर में भी आप जी आर और एस की मदद से अपने की फ्रेम को स्केल एस और मूव जी, बाकी एक्स और वाई भी आप टाइप कर सकते हो, एक्स एंड वाई ये वर्टिकल है एंड एक्स हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये था वी। रही बात इंटरपोलेशन की, अगर आपको इनका हैंडल्स का इंटरपोलेशन चेंज करना है तो सेलेक्ट करने के लिए आप ए दबाओगे, कंट्रोल ए नहीं ए। बाकी सॉफ्टवेयर में या फिर एडिटिंग में कंट्रोल ए था। मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा लाइक क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि शायद यही है। खैर ए दबा के आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो और टी दबा के आप उसकी इंटरपोलेशन लाइक की फ्रेम की इंटरपोलेशन चेंज कर सकते हो। आपको कांस्टेंट करना है या आपको लीनियर करना है या बेजियर करना है। खैर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। वापस इस तरह से आप चेंज कर सकते हो टी दबा के। ई दबाने से क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर एक्सट्रूजन नहीं होने वाला है। और शिफ्ट ई दबाने से आप लाइक रिपीट होने वाला है या साइक्लिक करने वाले हो अपने एक्स्ट्रापोलेशन के लिए काम आता है। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब जब एनिमेशन मेरी ख़त्म हो गई है तो उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो, ये मैं जूम करने के लिए बार बार कंट्रोल दबाता हूँ जस्ट लाइक डाविंसी, बट ऐसा नहीं है। खैर डाविंसी में भी 3D है तो वहाँ की 3D की आदत हो गई है अब। वहाँ 3D सिर्फ आप एनिमेट कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉडल भी कर सकते हो, टेक्सचर भी दे सकते हो। खैर ब्लेंडर को थोड़ा बहुत मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। हाँ तो ये जो आपके इसके एनिमेशन के बाद हो रहा है, लाइक यहाँ की फ्रेम खत्म हो जा रहे हैं, एनिमेशन खत्म थी हमारी, उसके बाद जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आगे तक इन्फिनिटी तक रिपीट होती चली जाएंगी, ये आपका एक्सट्रापोलेशन है। इस केस में साइक्लिक है
जबकि जब मैंने बॉल को आगे मूव किया था तो बॉल को आगे मूव करने के लिए अगर मैं साइड क्लिक करता तो ये बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसलिए मैंने एक मॉडिफायर लगाया इस कर्व पे। अगर मैं कर्व को सिलेक्ट करता हूँ तो एक मिनट, कर्व को सिलेक्ट करने से ऑप्शन क्यों, हाँ, मॉडिफायर लगाया साइकिल्स, जिसमें मैंने आफ्टर मोड में रिपीट विद ऑफसेट सेट किया, जिसकी वजह से ऑफसेट के साथ एनिमेशन मेरी रिपीट हो रही है। ऑलराइट, सो आई थिंक यही था मोस्टली। बाकी मॉडिफायर मैंने छोड़ दिए थे कर्व के, लाइक ये मॉडिफायर जितने भी हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में कोई फुर्सत मिलती है तो आपको समझाता हूँ। बाकी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और वहाँ जाके समझें कि किस तरह से कौन सा मॉडिफायर काम करता है। वैसे मोस्टली जो यूज़ होंगे वो साइकिल्स और नॉइसियम यूज़ करते हैं। बाकी एनवेलप भी काफ़ी अच्छा है, बिल्ट इन फंक्शन, जनरेटर, सब अपने अपने अच्छे। स्टेप इंटरपोलेशन के बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। चीज़ें आपकी थोड़ी वैसी लैगी लैगी टाइप की चलती हैं, ये देखो अच्छी लगती हैं। और डाविंसी में इसके लिए मैं स्टॉप मोशन नोट का यूज़ करता हूँ, एनीवेज कंट्रोल Z, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल। ग्राफ एडिटर के बारे में इससे ज़्यादा रिवीजन शायद मुझे नहीं करना है। हाँ, इसके बाद हम एक विंडो पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाली है हमारी NL एडिटर। NL एडिटर जस्ट लाइक डाविंसी एक लीनियर एनिमेशन के लिए आप चीज़ों को ऊपर नीचे हैंडल कर पाओगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा एनिमेशन या एक से ज़्यादा कंट्रोल्स होंगे। इस केस में सिर्फ एक बॉल है, तो जब बड़ा सीन बनाएंगे तो बड़े सीन में NL एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लाइक चैप्टर 9 में नहीं, लेकिन समझाने वाला हूँ। सो ओवरऑल दिस वाज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 8। और मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है मैंने और क्या क्या आपको समझाया था। बाकी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ चैप्टर 9 में क्या आने वाला है। सबसे पहले तो हम अपने कैरेक्टर को समझेंगे अगली वीडियो में, लाइक कैरेक्टर की रिगिंग, कौन से कंट्रोल से क्या होता है, किस तरह से आपको कंट्रोल मूव करना है, और हर कंट्रोल की कुछ लिमिटेशन होती है फिजिकल बॉडी से। लाइक 3D में तो आप कुछ भी कर सकते हो, हाथ भी टूट जाएगा, लेकिन हाथ को नहीं तोड़ना, कैसे नहीं टूटना, किस क्या लिमिटेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्रोल को छेड़ने की, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपने उस कैरेक्टर को लेकर वॉक एनिमेशन बनाएंगे, लाइक वॉक साइकिल, जिससे हमारा कैरेक्टर चल पाएगा। उसके बाद एक रन साइकिल बनाएंगे एंड दैट्स इट। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट एंड हो चुका होगा। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ और हमको करनी होगी, एक अच्छा सा सीन रेफरेंस के तौर पर उठाएंगे और उस सीन को रेप्लिकेट करेंगे अपने कैरेक्टर से। लाइक उस सीन में जो भी आपका एनिमेशन चल रही होगी उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और फिर उसी एनिमेशन को हम बनाएंगे। दस आपको एग्जांपल देता हूँ एक। तो मान के चलो कोई कैरेक्टर है, वो फाइटिंग कर रहा है, तो उसकी फाइटिंग के 10 सेकंड क्लिप उठाई एंड देन उसको रेप्लिकेट किया। यकीन मानिए 10 सेकंड बनाने के लिए आपको पूरा दिन लग सकता है पहली पहली बार में, और शायद मुझे भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो इतना ही लगे। एनीवेज मुझे अपने रिविजन के कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करने होंगे, तो वीडियो रेगुलरली तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वीडियो 2 या 3 में डालता रहूँगा। और मोस्टली इस चैप्टर में 20 से 25 वीडियो होने वाली है अकॉर्डिंग टू माई प्लान। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कमेंट्स क्या कहती हैं, आपके जवाब क्या है, आपके सवाल क्या है और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। एनीवेज दिस वाज इट। सो आई एम सॉरी अगेन दैट वीडियो काफ़ी लेट डल रही है एंड आपको रीजंस मैंने समझाई दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो।